हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। स्पेशल फंक्शंस पे हम बात कर रहे हैं। हमने एक फंक्शन हमारा कंप्लीट किया है, हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन आपको किस तरह समझ आया, कैसा समझ आया, या कोई और दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ लेना। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेसल फंक्शन। देखिए, मैंने हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन के आपको बोला था कि एग्जाम्पल कराने वाली हूँ, लेकिन अब हम ऐसा करने वाले हैं कि ये 4-5 जो हमारे स्पेशल फंक्शंस हैं इन्हें कंप्लीट कर देते हैं पहले, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनकी एग्जाम्पल्स पे। क्योंकि जिससे क्या होगा, हमें सारी चीज़ें एक साथ जब माइंड में चलेगी तो हमें थोड़ा सा जब यदि क्वेश्चन होने लगेंगे तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है, और हमें ये भी लगता है कि हम किसी एक के लिए ही नहीं, चलो हम 4-5 हैं एक साथ कर पा रहे हैं, 4-5 फंक्शंस हैं जो इन्हें एक साथ भी हम याद रख पा रहे हैं। अभी आपको गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की सारी चीज़ें याद होंगी। तो अब आज हम बेसल फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो बेसल फंक्शन को किस तरह डिनोट करते हैं ये देखते हैं, है ना। बेसल फंक्शन होता है Jn(x). इस तरह हम हमारे इस बेसल फंक्शन को डिनोट करते हैं Jn(x) से। ये भी वही सीरीज जैसा फंक्शन होता है जैसे हमारा हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन था, उसी तरह ये होता है हमारा बेसल फंक्शन। वही आता है समेशन, ठीक है। ये भी एक सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है। इसमें भी जो समेशन है वो r बराबर 0 से इन्फिनिटी तक रन होता है। उसी की जैसे सेम अंदर वाली चीजें बदल जाती है। -1 रेज टू पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, -1 रेज टू पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ r प्लस n प्लस 1। क्या होता है, या हम कह सकते हैं n प्लस आर प्लस 1, और साथ में होता है x अपॉन 2 रेज टू पावर r प्लस 2n। इस तरह होता है हमारा r प्लस 2n नहीं, n प्लस 2r, n प्लस 2r, सॉरी, है ना। तो ये होता है हमारा बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन की यदि बात करते हैं तो बेसल फंक्शन वही उसी तरह से सीरीज है, -1 रेज टू पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। इसे हम फैक्टोरियल में क्या लिख सकते हैं, n प्लस r फैक्टोरियल, है ना, x/2 रेज टू पावर n प्लस 2r। जो n है ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। इसके अलावा ये नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, यानी ये इंटीजर्स है। क्या है, ये है हमारा इंटीजर्स। हम J0 या हम उसे J0 बोलते हैं, J01, J0x की वैल्यू भी निकालते हैं, तो J-1x की भी वैल्यू निकालते हैं। इन सब पे बात करते हैं, प्लस में तो हम बात करते हैं। जब माइनस वाले की बात करते हैं तो इसे हम इस तरह डिनोट करते हैं J-nx। इसीलिए हमें ये कहा जाता है जो n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स हैं, साथ में इसके साथ जीरो ऐड किया गया है, क्योंकि -n के लिए इस तरह अलग से डिफाइन करते हैं, क्योंकि जनरली हम n को नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं। पर यदि हमें ऐसा फंक्शन दिया जाए और बोला जाए n क्या है, तो फिर ये हम बोलेंगे इंटीजर्स ही हो सकते हैं। जब हम दोनों को अलग अलग लिख रहे हैं तो ये लिख रहे हैं, ठीक है। इसके लिए वही समीशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर r बाय r फैक्टोरियल गामा r माइनस n प्लस 1 एंड x/2 रेज टू पावर -n प्लस 2r। वही बस n को -n से रिप्लेस किया है और ये हमारा बन गया बेसल फंक्शन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बेसल फंक्शन बेसिकली है क्या, ठीक है, इस फॉर्म का दिखता है। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की भी, तो इसकी भी पहले डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ते हैं।
वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सोल्व किया था, सेम प्रोसेस है वो भी हमारा बेसल के लिए भी, ठीक है। उसमें जो स्टार्टिंग की चीजें थी वो इसमें नहीं है, मैंने बोला था वो फंक्शन ही बड़ा है थोड़ा, इसके बाद ही छोटा हुआ आगे की चीजें। तो इसके बारे में हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बेसल फंक्शन, बेसल फंक्शन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसल फंक्शन की क्या होती है, आप गोस हाइपरजोमेट्रिक की भी इसके साथ साथ याद करते रहिए, माइंड में रिवाइज करते रहिए क्या है, तभी आपको एक साथ सारी चीजें याद रहने वाली है ना। इसकी जो बेसल इक्वेशन है, बेसल फंक्शन है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, सिंपल सी है। वहां तो फिर भी अल्फा बीटा गामा इस तरह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसकी सिंपल सी है क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा का काम ही नहीं है, तो n है या फिर हमारा x है, दो चीजें हैं। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई बराबर 0। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखने में थोड़ी इजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हाइपरजोमेट्रिक की तरह। तो ये होती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बेसल फंक्शन। क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई बराबर 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन मानेंगे, उस फंक्शन को इसमें पुट करेंगे, कोफिशिएंट से बात करेंगे थोड़ी सी हम, और क्या बना लेंगे, हम उसे दिखा देंगे जो फंक्शन मान के चले हैं वो क्या होंगे, हमारा जो फंक्शन मान के चले हैं उसे हम शो कर देंगे कि वो इस फॉर्म के आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फंक्शन मान के चलते हैं, लेट y बराबर समेसन, किस तरह का फंक्शन, वहां पे हमने क्या माना था, सी आर जेड रेस टू पावर रो प्लस आर, वहां हमने यही माना था, r बराबर 0 टू इंफिनिटी, वहां भी हमने क्या माना था, सी आर जेड रेस टू पावर रो प्लस आर, यहाँ पे जेड की जगह हम x ले रहे हैं, तो सेम फंक्शन मानते हैं सी आर एक्स रेस टू पावर रो प्लस आर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पुट करेंगे, फिर हम इसके दो पार्ट कर रहे थे, जैसे पहले क्या इनिशियल इक्वेशन निकाल रहे थे और फिर दूसरी वाला पार्ट को जीरो करके हम वहां से कुछ कंडीशंस निकाल रहे थे, तो उन सब पे हम चर्चा करेंगे और हमारा ये वैल्यू आ जाने वाला है। केस 1 और केस 2 निकालेंगे, इनिशियल इक्वेशन के रूट्स हैं वो, उनको पुट करके। तो ठीक है, हम करते हैं वाई डैश क्या आया, समेशन आर बराबर 0 टू इंफिनिटी सी आर रो प्लस आर एक्स रेज टू पावर रो प्लस आर माइनस 1, एंड हम बात करते हैं वाई डबल डैश की, ये हो गया समेशन आर बराबर 0 टू इंफिनिटी सी आर रो प्लस आर माइनस 1 एंड एक्स रेज टू पावर रो प्लस आर माइनस 2। सिंपल हमारा था, ये हमने लास्ट वाले फंक्शन के लिए भी किया था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम इसे, हमारी जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। चलो पुट करते हैं। पुट किया हमने, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश की वैल्यू ये है एक्स स्क्वायर समेशन आर बराबर 0 टू इंफिनिटी सी आर रो प्लस आर माइनस 1 एक्स रेज टू पावर रो प्लस आर माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, ये एक्स पावर रो प्लस आर की टर्म बन जाएगी, ठीक है, प्लस एक्स वाई डैश की वैल्यू ये वाली समेशन आर बराबर 0 टू इंफिनिटी सी आर रो प्लस आर एक्स रेज टू पावर रो प्लस आर माइनस 1।
तो यहाँ भी x की पावर रो प्लस आर बन जाने वाली है। देखिए लास्ट टाइम भी यही किया था हमने जब उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की थी। तो इस तरह हम एक्स स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर एंड वाई की वैल्यू समेशन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी सी आर एक्स पावर रो प्लस आर बराबर 0। अब इसमें जब एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पे पावर रो प्लस आर ही रहने वाली है, लेकिन जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी ये वाली इस वाले टर्म से तो क्या हो जाएगी, एक्स की पावर रो प्लस आर प्लस 2 हो जाएगी। तो हम एक जैसे कोफिशिएंट को एक साथ लिख लेते हैं। किस तरह लिखेंगे, समेशन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी सी आर तो सभी में कॉमन है एंड अंदर की टर्म्स क्या बची, रो प्लस आर माइनस 1 प्लस रो प्लस आर प्लस ये बचा माइनस का एन स्क्वायर, हाँ इस टर्म में तो माइनस का एन स्क्वायर ही है एंड एक्स पावर रो प्लस आर। इस तरह हमारी ये एक टर्म बची एंड सेकंड टर्म ये वाली बची समेशन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी सी आर एक्स पावर रो प्लस आर प्लस 2 बराबर 0। तो हमने क्या किया, सेम जो पावर्स थी उन्हें एक साथ लिख दिया। इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे क्या बनेगा, देखो रो प्लस आर को हम कॉमन ले लेंगे। रो प्लस आर को मैंने यदि कॉमन लिया तो अंदर बचा रो प्लस आर माइनस 1 प्लस 1, तो ये बच जाएगा रो प्लस आर इंटू रो प्लस आर माइनस एन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा, रो प्लस आर प्लस एन, रो प्लस आर माइनस एन। तो इसे हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं, ठीक है। क्या बन गया ये हमारा, रो प्लस आर प्लस एन एंड रो प्लस आर माइनस एन, ये हमारी ये टर्म बन गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने जैसे वहां भी किया था, सबसे पहले इंडिशियस इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, r बराबर 0, क्या करते हैं, r बराबर 0 को हम r बराबर 0 के लिए जो हमारी x0 वाली टर्म होती है, कांस्टेंट जो टर्म होती है सी नोट वाली, देखो सी नोट की वैल्यू हमें r की वैल्यू जब यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x पे पावर रो ही बचेगी। हमें रो पे तो कंडीशन निकालनी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, x पे पावर रो प्लस आर प्लस 2, r की वैल्यू 0 रो प्लस 2, दो टर्म्स आगे है ये। तो पहली टर्म हमें कहाँ से मिलेगी, इससे मिलेगी। यहाँ पे तो x की कोफिशिएंट दो टर्म आगे है तो पहला हमें यहाँ से मिलेगा। तो फॉर इंडिशियस इक्वेशन जैसे वहां पे हमने किया था, रो की वैल्यू वहां पे क्या आई थी, एक तो आई थी 0, एक आई थी 1 माइनस गामा। तो यहाँ पे देखते हैं हम कैसे करेंगे। नाउ पुट r बराबर 0 इन फर्स्ट टर्म फॉर इंडिशियल इक्वेशन। इसमें 0 पुट करते हैं, क्या आया, सी नोट रो प्लस एन रो माइनस एन एक्स पे पावर रो। लेकिन हम क्या करेंगे, इसका अब ये वाली वैल्यू है तो इस क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को हम 0 के बराबर इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट को। फिर वही कंडीशन हम बोलेंगे कि जो सी नोट है वो नॉन जीरो है, क्योंकि सी नोट को यदि हमने 0 ले लिया, यदि मैंने सी नोट को 0 ले लिया तो मुझे आगे जो टर्म्स हैं हम उसमें भी क्या कर रहे थे, C1, C2, C3, C4 सभी को किसकी फॉर्म में निकाला था, सी नोट की फॉर्म में। अब यदि सी नोट ही 0 हो जाएगा तो सारी की सारी टर्म्स ही आगे वाली 0 हो जाने वाली है। तो इसलिए यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, इसमें इस तरह ही निकल के आती है फॉर्मेशन। तो हम करेंगे
चूंकि सी नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, सो ये क्या बन गया, रो स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से इंप्लाइज किया रो की वैल्यू प्लस माइनस एन, रो की वैल्यू क्या आई हमारे पास, प्लस माइनस एन आ गई हमारी रो की वैल्यू, जो पिछले में रो की वैल्यू 0 और 1 माइनस गामा आ रही थी, यहाँ पे हमें आ गई रो बराबर प्लस माइनस एन। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, इंडिशियल इक्वेशन। ठीक है, याद रखेंगे जहां पे हम r बराबर 0 फर्स्ट टर्म में पुट करके उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखते हैं, ये कहलाती है हमारी इंडिशियल इक्वेशन। एंड इसके जो रूट्स हम निकालते हैं, इसके जब रूट्स हम निकालेंगे तो ये हमें रो की वैल्यू देंगे, इन्हें ही हम आगे केसेस बनाते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक आप नोट डाउन करें। तो हमें अब हम क्या करते हैं, साइड में करते हैं। हम देखिए वहां पे क्या था, सिर्फ एक का डिफरेंस था। जब हम पिछले वाले इक्वेशन में कर रहे थे तो वहां पे हमें x प्लस आर और x प्लस आर, वो रो प्लस आर और रो प्लस आर प्लस 1 मिल रहा था। यहाँ पे रो प्लस आर प्लस 2 का डिफरेंस है दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट में। तो C1 हम एक बार C1 और यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे C नोट के साथ साथ। x पावर रो प्लस 1 के कोफिशिएंट को put the coefficient of x raised to power rho plus 1 is equal to 0। कोफिशिएंट है जो x प्लस 1 का, रो प्लस 1 का x पे पावर रो प्लस 1, वो भी यहीं से मिलने वाला है, उसे भी हम 0 के बराबर रखेंगे। क्या कोफिशिएंट मिलेगा हमें, C1 रो प्लस 1 प्लस n रो प्लस 1 माइनस n बराबर 0। क्योंकि r की वैल्यू जब 1 रखेंगे यहाँ से तो हमें फ्री वाली मिलेगी, तो हम सिर्फ इससे ही रो प्लस 1 हमें यहीं से मिल सकता है, तो हमने यहाँ से इसे रख दिया 0 के बराबर। और देखो इसे हम फिर कैसे करते हैं, हमें पता लगा है, हमें उस वाली इक्वेशन से पता लगा है जैसे कि रो की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस एन है। ठीक है, अब रो की वैल्यू यदि हम इसमें प्लस 1 रखें या माइनस 1 रखें तो हम किस तरह करेंगे, C1 रो प्लस का एन रखते हैं। एक मिनट इसे एक इजी फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं पहले। इसे हमने लिखा रो प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 0 एंड C1। हाँ देखो अब इसे हम लिखते हैं रो स्क्वायर प्लस 2 रो प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर बराबर 0। अब हम जानते हैं रो की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस एन, तो ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाने वाली है, क्योंकि रो की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस एन है, तो रो स्क्वायर क्या है, एन स्क्वायर के बराबर, ये कैंसिल हो जाने वाली है। तो C1 प्लस माइनस एन प्लस माइनस 2n प्लस 1 बराबर 0। अब ये वाली टर्म कभी 0 होगी, क्यों नहीं होगी, n क्या है हमारा, इंटीजर्स से आ रहा है, n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स से बिलोंग कर रहा है। और इसको जब हम 0 के इक्वेट करते हैं तो प्लस 1/2 या माइनस 1/2 आता है, तो n की वैल्यू इतनी नहीं हो सकती, इंटीजर से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब यहाँ से हम कहेंगे C1 है वो हमारा 0 है। C1 कैसा है, 0, C1 आ गया हमारा 0। ठीक है, C1 की वैल्यू 0 आ गई, रो की वैल्यू प्लस माइनस एन आई। C नोट की वैल्यू हम इस तरह देंगे लास्ट में कि हमें जो हमारा JNX है या J माइनस NX है ये हमें मिल जाए। तो यहाँ तक की हमने बात कर ली। ठीक है, ये वाली टर्म तो हमें काम आने वाली है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है जो हमने कैलकुलेशन की है नीचे।
अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और चेंज करेंगे। कैसे, किस तरह करते हैं, देखो C1 हमारा कैसा है 0, C0 की वैल्यू अभी हम अलग से अलग टर्म हमने बना ली है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे इस तरह लिखेंगे, समेशन r बराबर 2 to infinity C r प्लस 2, नहीं देखो अब हम इसे हम बाद में लिखते हैं, रुको। इस वाले टर्म में अब देखो C1 0 है, जब हम r की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमारे पास C1 कोफिशिएंट 0 आ रहा है, तो कोई टर्म नहीं मिलने वाली है। C0 वाली टर्म को हम 0 के इक्विवेलेंट कर चुके हैं, क्योंकि रो की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, प्लस माइनस n ले रहे हैं। तो यदि इस टर्म को मैं 2 से स्टार्ट करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैं 2 से स्टार्ट करूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि C1 और C0 से तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि C0 और C1 को हम पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो ये r बराबर 2 से यदि स्टार्ट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। अब इन दोनों को सेम लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे वापस r बराबर 0 की तरफ ले जाते हैं। आपको ये समझ आ गया r बराबर 2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यदि मेरे पास ऐसे लिखा है C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस इस तरह, इसे हम लिखेंगे समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी CR, इस तरह लिखेंगे। अब मुझे कह दिया यदि C0 के साथ कुछ a मल्टीप्लाई था, तो जो ये a है ये 0 है, C1 भी खुद से 0 है, ठीक है, C1 खुद से 0 है, a 0 है। अब C0 की वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके साथ जो कोफिशिएंट था वो हमने 0 के इक्वेट किया है, तो ये वाली टर्म 0 है, ये वाली टर्म 0 है। तो मैं यदि इसे C2 से स्टार्ट करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो वही हमने यहाँ पे किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसे r बराबर 0 से ही लेके आने के लिए r की जगह r प्लस 2 लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म क्या मिल रही थी C2, फर्स्ट टर्म क्या मिल रही थी C2, और तो हम C2 लाने के लिए r बराबर 0 r प्लस 2 कर देंगे, यहाँ से r बराबर 0 से स्टार्ट करके और इस तरह करेंगे। तो ये हो गया r प्लस 2 प्लस n, ये हो गया रो प्लस r प्लस 2 माइनस n, एंड ये कोफिशिएंट क्या हो गया, रो प्लस r प्लस 2 और बराबर समेशन प्लस समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी CR x पे पावर रो प्लस r प्लस 2। अब देखो ये वाली चीजें r बराबर 0 से इन्फिनिटी, r बराबर 0 से इन्फिनिटी समेशन सेम हो गया, पावर्स कैसी हो गई हमारी, सेम हो गई, x पावर रो प्लस r प्लस 2, रो प्लस r प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इन्हें कॉमन ले लेते हैं। कैसे कॉमन लेंगे, देखो समेशन मैंने बाहर कॉमन लिया, r बराबर 0 टू इन्फिनिटी, अंदर क्या बचा CR प्लस 2 रो प्लस r प्लस 2 प्लस n रो प्लस r प्लस 2 माइनस n प्लस का CR x पावर रो प्लस r प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। ये टर्म आ गई। अब ये सारी टर्म्स 0 है, समेशन है, इसका मतलब हर एक टर्म 0 होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम क्या करेंगे यहाँ से इस तरह हम इस कोफिशिएंट को अंदर वाले को 0 के बराबर रखेंगे। देखो ये तो समेशन ही है, ये क्या है x की पावर है, और सारी टर्म्स यदि का सम 0 है तो इस वाली टर्म को इंडिविजुअल 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो हम क्या लिख देंगे इसे 0 के बराबर करके, r प्लस 2 बराबर माइनस 1 अपॉन रो प्लस r प्लस 2 प्लस n रो प्लस r प्लस 2 माइनस n इंटू CR। ये टर्म हमारी आ जाने वाली है। तो अब जब ये टर्म आ गई, अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम C0 को कुछ मानेंगे, C0 मानेंगे तो C2 मिलेगा। फिर यहाँ पे r की वैल्यू जब हम क्या करेंगे 1 C1 रखेंगे,
तो यहाँ पे क्या मिलेगा C3, C1 हमारा 0 है तो C3 0 होगा, फिर 3 रखेंगे तो देखो 5 0, यानी और वाली सारी टर्म्स इस तरह हमें 0 मिलती जाएगी, और जब C0 रखेंगे तो C2 मिलेगा, C2 रखेंगे तो C4, ये सारी टर्म हमें कुछ ना कुछ मिलती चली जाएगी, तो C0 को हम कुछ मानेंगे। तो यहाँ तक आप नोट डाउन करें। आपको ये तो समझ आ रहा है कि जो C1 है, C1 की वैल्यू हमें 0 जब मिल गई तो अब C3 0 होगा, C5 0 होगा, C7 0 होगा, इस तरह से और टर्म्स 0 होने वाली है। इवन टर्म्स के लिए हम बात करने वाले हैं आगे। तो देखो हम आगे किस तरह इस पे बात करते हैं, इसे आप नोट कर लो। ऊपर से रब कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, सी नोट, इसे हम सी नोट की फॉर्म में लिखते हैं। देखो जब हमने निकाला C2 R बराबर 0 पुट किया, क्या किया, -1 अपॉन R की वैल्यू 0 पुट की, रो प्लस 2 प्लस n, रो प्लस 2 माइनस n, C नोट। C4 निकाला, -1 अपॉन रो प्लस 2 और 2 4, रो प्लस 4 प्लस n, रो प्लस 4 माइनस n, C2। अब C2 की वैल्यू ये वाली हम पुट करेंगे, लास्ट टाइम भी यही कर रहे थे। C2 की वैल्यू पुट की, -1 अपॉन रो प्लस 2 प्लस n, रो प्लस 2 माइनस n, C नॉट। तो -1 पे पावर का स्क्वायर, एंड ये वाली टर्म्स हमारी इस तरह बनेगी और आगे भी कुछ इस तरह चलेगी। जब C6 होगा तो एक एक टर्म और मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 पे पावर 6 होगी। कौन सी टर्म आगे मल्टीप्लाई होगी, रो प्लस 6 प्लस n, रो प्लस 6 माइनस n। इस टाइप से हमारी ये टर्म्स होने लग जाएंगी। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो अब हम मानते हैं हमारे केसेस, इधर मान लेते हैं साइड में। एक केस मैं करा दूं, दूसरा केस आप कर लेंगे। एक बार मैं रो बराबर n लेके आपको बता दूं तो आप रो बराबर -n लेके खुद से चेक कर लेंगे, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। केस नंबर 1, रो बराबर n। हमें दो केस मिले थे ना, यहाँ पे जब इंडिशियल इक्वेशन के हमने वो निकाले थे रूट्स, तो रो की वैल्यू +-n आई थी, तो उसमें से पहला मैंने लिया रो बराबर n, रो बराबर n लिया। तो C2 की वैल्यू क्या आई, रो बराबर n के लिए -1 अपॉन रो की वैल्यू n के बराबर है तो 2n + 2, और ये क्या हो गया 0, रो n - n और ये हो गया 2, और इसकी वैल्यू आई C नॉट। C4 की वैल्यू क्या आई, -1 का स्क्वायर अपॉन n और n, 2n + 4 इनटू में यहाँ पे 4, ये हो गया 2n + 2 इनटू में 2 इनटू C नॉट। इस तरह की आगे टर्म हमारी आती जाएंगी। अब हम इन कोफिशिएंट्स को किस में रखते हैं, हमारे जो हमने y हमारा फंक्शन माना था उसमें पुट करते हैं। यहाँ कर देते हैं, y हमने क्या माना था, समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी CR x पे पावर रो प्लस r। क्या माना था, x पे पावर रो प्लस r। चूंकि y बराबर समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी CR x पे पावर रो प्लस r, और जब हम केस लेके चल रहे हैं रो बराबर n, तो ये हो जाएगा समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी CR x पे पावर n + r। इसमें पुट करते हैं, हमें किस तरह टर्म मिलेगी, फर्स्ट टर्म C नोट किस तरह मिलेगी, देखो y बराबर, पहले r बराबर 0 रखा, C नोट, r की वैल्यू 0 है, x पे पावर n,
प्लस आर बराबर 1 रखा, C1 0 है तो टर्म 0, फिर आर बराबर 2 रखा तो C2 क्या आई, C2 एक्स की पावर n प्लस 1 और C2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। हम एक बार के लिए लिखते हैं, देखो C1 एक्स पे पावर n प्लस 1 प्लस C2 एक्स पे पावर n प्लस 2 प्लस C3 एक्स पे पावर n प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह लिखेंगे। अब हम हमारे कोफिशिएंट को कुछ वैल्यू दे देते हैं। तो वही C1 वाली C3 वाली ये टर्म्स तो हमारी 0 है, हम इसे क्या लिखेंगे, C नोट एक्स पे पावर n, इसे हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि C नोट देखो ये वाली टर्म्स तो हमारी 0 ही होगी। C इस वाली टर्म्स के लिए देखिए, इस वाली टर्म के लिए एक टर्म और लिख लेती है क्योंकि हमें C4 भी निकालना है। C4 एक्स पे पावर n प्लस 4, इस तरह से चलेंगी, ठीक है। ये वाली टर्म 0 है। अब हम C2 की वैल्यू रखेंगे, एक्स पे पावर n तो सबसे कॉमन आने ही वाला है। अब हम C2 की वैल्यू रखेंगे, C4 के रखेंगे, C नोट भी आने वाला है सब में, तो बाहर इस टर्म के लिए क्या आया 1 प्लस C2 के लिए क्या आया -1 अपॉन 2n प्लस 2 इंटू 2 एक्स पे पावर 2, ठीक है। एक्स पे पावर n तो हमने बाहर कॉमन ले ली, ये वाली टर्म 0 है, इसे पुट किया -1 पे पावर 2 अपॉन 2n प्लस 4 इंटू 4 2n प्लस 2 इंटू 2, C नोट वाली टर्म हमारी बाहर गई एंड इस तरह से। अब देखो हमने जब JNX पढ़ा था, JNX के बारे में हम फॉर्मूला लिखा था, उसमें क्या आ रही थी, x/2 की टर्म्स आ रही थी। एक मिनट, x पावर 4 तो बचेगा ना यहाँ पे, x पावर 4 हमारा बच गया। अब हमें क्या चाहिए, x/2 पे टर्म्स चाहिए, x/2 की टाइप से फॉर्म चाहिए। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, x/2 का स्क्वायर, यानी नीचे 2 क्या चाहिए 2 पे पावर 2 चाहिए, तो एक 2 तो ये है, एक 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो डायरेक्ट लिख दूं यहीं पे, इस तरह से। ऐसे ही इसमें हमें कितनी चाहिए, 2 पे पावर कितनी चाहिए, 2 पे पावर कितनी चाहिए 4 चाहिए इसके नीचे, तो एक 2 यहां से आया, 2 2 ये रहे, एक 2 यहां से निकाला और हम एक 2 यहां से भी निकालेंगे बाहर, क्योंकि r फैक्टोरियल भी चाहिए। यहाँ पे तो क्या होगा, हम इसे 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यहाँ पे तो हमें 2 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारी टर्म्स कैसे आती, 2r n प्लस 2r की टर्म्स में। तो इस वाले फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2 और x/2 रेज टू पावर x/2 रेज टू पावर 4, इस तरह हम लिख सकते हैं। ये टर्म्स आगे चलती जाएगी। C नोट x पावर n हम बाहर रख रहे हैं, x पावर n तो यहाँ से मिलेगी। अब हमें x/2 पे पावर क्या मिलेगी, हमें टोटल क्या चाहिए n प्लस 2r, तो 2r हम यहाँ से लेके आएंगे कि 1 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1 2, तो इस टाइप से हम इसकी फॉर्म बनाएंगे। तो इसके लिए अब हमें C नोट हमारे लिए क्या होगा वो हम मान के चलेंगे। C नोट की वैल्यू फिक्स होगी। देखिए जब आप रो बराबर -n लेंगे ना तो भी C नोट आपको यही मानना है। C नोट आपको जब भी यही मानना है, क्या मानेंगे, C नोट बराबर लेट C नोट बराबर 1/2 रेज टू पावर n गामा n प्लस 1, ये हम क्या लेंगे, C नोट की वैल्यू। C नोट की वैल्यू ये होगी तभी हमारा ये बेसल फंक्शन में कन्वर्ट हो पाएगा, वरना x/2 पे पावर n चाहिए, हमें पास x पे पावर n मिल रही है तो हम 2 पे पावर n है वो कहाँ से एडजस्ट करेंगे, और अपॉन में हमें मिल रहा है क्या, गामा n प्लस r प्लस 1, वो भी हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे। तो देखो C नोट की ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं,
तो हम क्या करते हैं, सी नोट की वैल्यू के लिए 1 अपॉन एक्स पावर एन है ना, एक्स 1 अपॉन गामा एन प्लस 1 एक्स बाय 2 पे पावर एन, ठीक है, एक्स बाय 2 पे पावर एन। ब्रैकेट में ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, चलो सेकंड टर्म मल्टीप्लाई ही कर देते हैं अंदर, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये हो गया। अब ये वाली ही टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा, -1 अपॉन 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 गामा n प्लस 1 n प्लस 1 गामा n प्लस 1 x बाय 2 रेज टू पावर n, और यहां से 2 प्लस 2। थर्ड टर्म -1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये बना हमारे पास n प्लस 2 n प्लस 1 गामा n प्लस 1 एंड x बाय 2 रेज टू पावर n प्लस 4, और इस तरह से डॉट डॉट डॉट। अब आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारा ये बेशल फंक्शन बन चुका है, ये तैयार हो चुका है। इसे आप क्या लिख देंगे, गामा n प्लस 1 प्लस 1 यानी n प्लस 2 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा गामा n प्लस 1 प्लस 1 यहाँ तक हो गया, फिर प्लस 1 एक और हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये टर्म्स चलती जाएंगी। तो इसका मतलब अब हमारे पास ये आया y के बराबर। y की वैल्यू क्या हो गई, समेशन r बराबर 0 टू इंफिनिटी -1 रेज टू पावर r अपॉन गामा n प्लस r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल x बाय 2 रेज टू पावर n प्लस 2r बराबर jnx। ये हमारा बन गया इस तरह से फंक्शन। आप पुट करके देखिए, r की वैल्यू 0 पुट की तो क्या बना, 0 पुट की तो हमारे पास यही टर्म आई x बाई 2 पे पावर n गामा n प्लस 1। सेकेंड, r की वैल्यू 1 पुट की, -1 रेज टू पावर 1, जब 1 पुट की तो गामा n प्लस 1 प्लस 1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, गामा n प्लस 1 इंटू गामा n प्लस 1, n प्लस 1 इंटू गामा n प्लस 1, और x बाई 2 पे पावर n प्लस 2r। कुल मिला के मैंने एक स्टेप आपको थोड़ा इसे हम मिला के लिख सकते थे n प्लस 1 प्लस 1, इसे हम लिखते n प्लस 1 प्लस 1, ये गामा है ना, और फिर इसे और इसे मिला के लिखते n प्लस 1 प्लस 1, इस तरह से लिखते हैं हम गामा, ठीक है, n प्लस 1 प्लस 2, इस तरह से हम, मैंने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया, आप पुट करके देख सकते हैं। तो ये आया हमारा jnx, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी सही थी। अब जब केस नंबर 2 रो बराबर -n पुट करेंगे, हम रो बराबर -n पुट करेंगे तो आप देखेंगे जो यहाँ पे हमें ये वाली टर्म मिल रही थी ना, इसकी जगह तो 2 मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा हमें -2n प्लस 2। इसी तरह इन टर्म में बढ़ता जाएगा, और हम जब उसे ऐसे इसी फॉर्म में क्या करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। सी नोट की वैल्यू सेम यही लेंगे, सी नोट बराबर 1/2 रेज टू पावर n गामा n प्लस 1, और हमें फंक्शन मिलेगा j माइनस एन एक्स। ये हमारा y की वैल्यू आ जाएगी। तो आप ये खुद से रिड्यूस करके देख सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, समझ लें एक बार कि ये हमारा कैसे आया। सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने y बराबर कुछ फंक्शन माना, समेशन r बराबर 0 टू इंफिनिटी सी आर एक्स पावर रो प्लस r, उसका डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव किया, डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया, कोफिशिएंट
के हिसाब से हम वो सॉरी एक्स पावर के हिसाब से हमने कोफिशिएंट एडजस्ट करे। फिर हमने इंडिशियस इक्वेशन वाली जो सी नोट जहाँ से हमें मिल रहा था एक्स पे पावर रो वाली टर्म्स को जीरो किया, इंडिशियल इक्वेशन मिली, वहाँ से हमें कंडीशन मिली रो बराबर प्लस माइनस एन, दो कंडीशंस मिली। उसके बाद जहाँ x पे पावर रो प्लस 1 है उसके कोएफिशिएंट को जीरो किया, c1 की वैल्यू जीरो मिली, जिसकी हेल्प से लास्ट में हम कह पाए थे जब हमारे पास cr+2 और cr में एक रिकरेंस रिलेशन बन गया था तो हम कह पाए थे c1 c3 c5 जितने भी और टर्म्स हैं ये सारी जीरो हो गई थी। हमें c नोट की वैल्यू हमने ये मानी थी, तो c2 c4 और c6 इवन टर्म्स सारी c नोट की फॉर्म में लिखी थी। इन सबको y में पुट किया, थोड़ा सा हमने इसको अपने फॉर्मेट में एडजस्ट किया कि हमें क्या लेके आना है, उस हिसाब से फॉर्मेट में एडजस्ट किया और हमारा y आ गया jnx। जब हमने रो बराबर n माना और जब रो बराबर माइनस n मानते तो हमें मिलता j माइनस एन एक्स। तो ये थी हमारे बेशल फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बेशल फंक्शन के बारे में आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ रिडक्शंस, कुछ रिकरेंस रिलेशंस जो हमें इसके बेशल फंक्शन के लिए हमेशा पूछे जाते हैं, रिकरेंस रिलेशन से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो सारी चीज़ें भी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आपको कैसा समझ में आया हो, कुछ कमी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, या कोई स्टेप आपको ना समझ आया हो तो उसके बारे में आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।